हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। साथियों, आज की जो हमारे हिंदी की चौथी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। घर पर छोटा सा फंक्शन होने की वजह से क्लासें रुकी हुई थी, नहीं चल रही थी। तो आज हम लोग जो हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे, उसमें से देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। हम संधि पढ़ रहे थे और जो स्वर संधि है उसको पढ़ चुके थे, और हम आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने व्यंजन संधि को, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले बहुत ही ईमानदारी से सब लोग मिल करके आप हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में कोई भी चीज़ पूछना हो स्टडीज़ प्लान से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आज पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि के बारे में। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं या हम पहले से लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इस मार्कर का प्रयोग करके हम इसको लिखते हैं, इसलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले लिख लेते हैं ताकि कुछ समय हमारा बच जाए। ठीक है, तो आइए देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जब किसी स्वर के बाद कोई व्यंजन अथवा किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं व्यंजन संधि? जब किसी स्वर के बाद कोई व्यंजन अथवा किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इसके कई रूल हैं। जो इसमें से पहला नियम क्या कह रहा है व्यंजन संधि का? यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, अंतस्थ एवं कोई स्वर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ देखिए, जब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण मतलब प्रथम वर्ण के बाद, जैसे का, चा, टा, पा, तो ये जो वर्ग सारे हैं इसका क्या है? ये प्रथम वर्ण है। किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी भी वर्ग के तीसरा, जैसे का के बाद यदि गा आता है, चा के बाद यदि चा, छा, जा आता है, टा के बाद जैसे टा, ठा, डा आता है। ठीक, इस प्रकार से किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा का मतलब जैसे का के बाद घा जाए, चा के बाद जैसे चा, छा, जा, झा जाए। ठीक है, इस तरह से। और अंतस्थ एवं कोई स्वर, अंतस्थ का मतलब या, रा, ला, वा। ठीक है, यदि या फिर कोई स्वर आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, आए समझ में बात? तो आइए इसके देखिए थोड़ा सा फार्मूला बना लेते हैं। ठीक, का, चा, टा, पा। इसके अलावा देखिए, ये अपने आप में एक 5-5 का वर्ण का एक वर्ग होता है, समूह होता है। ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा, चा, गा, घा, अंगा। ठीक है, इस तरह से इस वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, इनके अलावा यदि किसी भी वर्ग का तीसरा या फिर कहें तो चौथा या फिर अंतस्थ का मतलब या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन आता है तो उस वर्ग का क्या किस में बदल जाएगा? उस वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आए तो उस वर्ग का प्रथम वर्ण
अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का जब का आएगा इसके साथ कोई वर्ण तीसरा या चौथा आता है तो किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा। चा किस में बदल जाएगा? तो चा छा जा में बदल जाएगा। जा। जैसे टा है तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में क्या किस में बदल जाएगा? डा में बदल जाएगा। जिसे पा है तो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? इसमें ता भी लिख लेते हैं। टा के बाद ता, ता तो ता है तो ये किस में बदल जाएगा? तो ये दा में बदल जाएगा। ठीक है। और पा है तो ये किस में बदल जाएगा? तो ये बा में बदल जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देना है। यही मेथड जो हम ये एक सूत्र इसको लिख लीजिए, इसको लिखे हुए हैं पूरी परिभाषा में, डिफिनेशन में यही से रोल दिया हुआ है आपको समझने का कि यदि का आता है, इसके अलावा यदि इस वर्ग का कोई तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वहाँ पे गा हो जाएगा। यदि चा वर्ग का कोई तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वहाँ जा हो जाएगा। यदि टा वर्ग का किसी तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो डा हो जाएगा। यदि ता का कोई भी वर्ण तीसरा या चौथा आता है तो दा हो जाएगा। सेम मतलब कंडीशन है यहाँ पे, ये ता की है और पा की है। ठीक है। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं कैसे होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण है दिक धन विजय। क्या लिख लेते हैं? दिक धन विजय, दिक धन विजय। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वर मिला है हमको, तो यहाँ पे देखिए आपको सूत्र में भी बताया गया है। क्या बताया गया है? अंतस्थ एवं कोई स्वर भी आए तब भी पर उस वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे दिक धन विजय क्या हो जाएगा? का क्या बदलेगा? गा में बदल जाएगा। तो क्या? ठीक है, ये हो गए। जैसे कोई अगला उदाहरण ले लेते हैं, दिक धन गज। यहाँ पे देखिए प्रथम वर्ण वर्ग में मिलता है दिक प्लस विजय, सॉरी दिक धन गज, दिक धन गज। यहाँ देखिए का है, का के अलावा इसी वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। तो ये खुद मिल करके का प्लस गा, यहाँ एक वर्ग का पहला अक्षर वर्ण का, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर गा। अब ये दोनों मिलकर किस वर्ण में बदलेंगे? आप कहेंगे उसी वर्ग का तीसरे में परिवर्तन होगा। तो क्या हो जाएगा? ये गा हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहलाएगा? दिक धन गज क्या हो जाएगा? दिग्गज, दिग्गज। इस तरह से ये इसका ये जो संधि है बन जाएगी। ठीक है। तो अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे अच धन आदि। जैसे अच धन आदि, अच प्लस आदि क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए चा आ रहा है और यहाँ पे स्वर आ रहा है। ठीक है। तो चा वर्ग का तीसरा अक्षर में परिवर्तन होगा, इसके लिए लिख लेते हैं चा प्लस आ। क्या हो जाएगा? चा का तीसरा वर्ग वर्ण क्या होता है? चा छ जा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आजादी, आजादी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ देखिए दोनों मिलकर आपस में किस वर्ण में परिवर्तन हुए? तो जा में परिवर्तन हुआ है। तो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अपने खुद के वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आजादी। जैसे हो जाता है अच धन अंत, अच धन अच प्लस अंत क्या हो जाएगा? यहाँ चा है, यहाँ पे स्वर है, क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जा आ जाएगा। क्या बन जाएगा? अजंत। क्लियर। और आगे देखते हैं, जैसे जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश।
जगत, जगत प्लस ईस। यहाँ देखिए ता है और यहाँ पे स्वर मिल रहा है, स्वर संधि मिल रही है, तो यहाँ व्यंजन और स्वर मिलकर क्या बना रहा है, व्यंजन संधि बना रहा है। तो ता और प्लस ई, यहाँ देखिए जगत प्लस ईस, ता है, ता अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण क्या लाएगा, दा लाएगा, तो यहाँ लिखेगा दा, और यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी है, यहाँ पे बड़ी ई की स्वर मतलब स्वर है, स्वर, तो यहाँ पे इसमें लग जाएगा दी, क्या हो जाएगा जगदीश, जगदीश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से व्यंजन संधि हमारे समझ में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। कोई और दो चार उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हो गया जगत प्लस अम्बा, क्या हो जाएगा जगदम्बा, जगत, जगत प्लस अम्बा क्या हो जाएगा जगदम्बा। क्लियर, यहाँ जो ता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है, जगदम्बा हो गया है। और जैसे उत धन घाटन, उत प्लस घाटन, ठीक है, यहाँ ता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा उद घाटन। क्लियर हो रहा है। आइए अगला मेथड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। लिख लो। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है व्यंजन संधि का। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे का पांचवा वर्ण क्या होता है, तो अंगा होता है। चा का पांचवा वर्ण क्या होता है, तो इया होता है। ता का पांचवा वर्ण क्या होता है, तो ना होता है। और टा का पांचवा वर्ण क्या होता है, तो अड़ा होता है। ये जो पांचवा वर्ण होता है सभी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसका समझते हैं, सूत्र लिख लेते हैं समझने के लिए। जैसे का, चा, टा, ता, पा के बाद इसी वर्ग के पांचवा वर्ण आता है, या फिर लिख लेंगे अनुनासिक वर्ण, या लिखेंगे अनुनासिक, अनुनासिक आता है, तो का क्या हो जाएगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। ये अंगा हो जाएगा इसका, ये या, ये अड़ा और ये ना, ये माँ, इसमें बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देख लिए। उदाहरण नंबर 1, वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, पहला वर्ण है का के बाद ये अनुनासिक, अनुनासिक यहाँ लिखा हुआ है ना, किसी भी वर्ण के पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग के पांचवा वर्ण, का के बाद माँ आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाक प्लस मैं अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये का और माँ मिलकर क्या बदलेंगे, अंगा में बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा वाग्मय, वाग्मय। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिक धननाथ, दिक प्लस नाथ क्या हो जाएगा, का है इसके साथ अनुनासिक व्यंजन है, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे दिगनाथ, दिगनाथ। क्लियर हो रहा है। और उदाहरण लेते हैं, जैसे रुच प्लस मैं, क्या है रुच प्लस मैं क्या हो जाएगा रुंजमय, रुच प्लस मैं। यहाँ देखिए पहला वर्ग का पहला अक्षर
और ये अनुनासिक, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, इया बनाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, रुंज मैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे चा वर्ग में, चा वर्ग जब अनुनासिक के साथ ये व्यंजन आपस में सहयोग करते हैं तो अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। उसी प्रकार जैसे ता वर्ग है, जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। जैसे ता वर्ग की बात करें, जैसे जगत प्लस नाथ, यहाँ देखिए ता और अनुनासिक व्यंजन है तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, क्या बन जाएगा, ये ना बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, जगत, जगन्नाथ, जगन्नाथ। क्लियर, जगन्नाथ। इस तरह से ये हुआ हमारा दूसरा नियम। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नियम पे। देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है व्यंजन संधि में, ता संबंधी नियम। इसके कई महत्वपूर्ण नियम हैं। तो इसमें जो पहला नियम है का, ता के बाद यदि चा छा हो तो ता के स्थान पर आधा चा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसमें, यदि ता के बाद चा या छा हो आए तो ता के स्थान पे, किसके, ता के स्थान पे आधा चा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे ता प्लस चा आता है या फिर छा आता है तो इसका जो परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हलंत लगा दीजिए तो आधा चा कहलाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो रूल 3 का पहला नियम है, ता के बाद चा छा हो तो ता के स्थान पर आधा च हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सत प्लस चित्र, सत प्लस, उदाहरण सत प्लस चित्र क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ता व्यंजन आया है और प्लस में चा, चा आया है कि नहीं, ची, तो क्या हो जाएगा, आधा चा में बदलेगा, क्या हो जाएगा, सचित्र। क्या हो जाएगा, सचित्र, सचित्र। ठीक है, क्लियर हो रहा है, सचित्र। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण क्या हो जाएगा, ता और चा आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाएगा, आधा चा में उच्चारण, उच्चारण। ठीक है, यहाँ ता और चा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आधा चा बनाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं एक दो। जैसे उत प्लस छिन्न क्या हो जाएगा, उच्छिन्न, उत प्लस छिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ ता है और यहाँ छा है, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आधा चा, क्या हो जाएगा, उच्छिन्न। तो इस तरह से जो व्यंजन संधि का तीसरे का वाला नियम है, एक नियम हम पढ़ चुके हैं और ये आगे का नियम जो होगा हम अपनी अगली वीडियो में रखेंगे। फिर से मिलते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और थम्स अप करके ज़रूर जाना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।